हेलो बच्चों, इग्नाइट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वर्षा आज फिर से आपके सामने लेकर के आई हूँ क्लास 10th के फिजिक्स मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इससे पहले के क्लास में या इससे पहले के वीडियो में मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को किया था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण पूरे क्वेश्चंस को हमने नहीं किया था। ठीक है, तो आज हम लोग उसी के आगे जो बचे हुए क्वेश्चन थे उसको करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 22 से है। अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चंस को नहीं देखे हैं तो उसको जा करके आप हमारे इग्नाइट क्लासेस से जुड़ करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 22। ठीक है, क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है, किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। ऑप्शन है आपका निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि दृष्टि दोष में हमारा प्रतिबिंब क्या होता है, या तो रेटिना के पहले बनता है या तो बाद में बनता है। तो हम जानते हैं कि हमारा क्या है, जब अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, लेंस से फोकसित होने के बाद अगर रेटिना के, ठीक है, अगर ये आपका मानव नेत्र का रेटिना है, रेटिना के पहले बनता है, ठीक है, अगर पहले ही फोकसित हो जा रहा है तो हमारा ये निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है ना, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। एक मिनट, अगर आपका रेटिना के पहले बन जाए, ये आपका क्या है, रेटिना, ठीक है, रेटिना के पहले बन जाए, फोकसित हो जाए, या वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बने तो इसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष। वहीं अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बाद बने, ठीक है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बाद बने, मतलब प्रकाश परावर्तित होकर के रेटिना के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बनाए तो इसे हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष। ठीक है, दूरदृष्टि दोष। तो आपका एक क्वेश्चन में कह रहा है कि किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। तो रेटिना के सामने हमारा कहाँ बन रहा है, निकट दृष्टि दोष में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है कि दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूर दृष्टि दोष को हम किस लेंस से सुधार सकते हैं, किसके द्वारा हमारा दीर्घ दृष्टि दोष ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस या बेलनाकार लेंस। तो हम जानते हैं कि हमारे दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का भी प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, बाइफोकल लेंस का भी यूज करते हैं और बेलनाकार लेंस का भी यूज करते हैं। तो हमें यहाँ पर दीर्घ दृष्टि दोष कह रहा है। ठीक है, एक मिनट, हाँ, विजिबल है। तो दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जा सकता है। तो हमने इसे पहले के क्वेश्चंस में देखा था कि निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि अवतल लेंस किसी भी वस्तु को फोकसित करके, ठीक है, अभिसरित करने के बाद क्या करता है, उसे वस्तु के सामने जो प्रतिबिंब का बन रहा था उसे रेटिना पर फोकसित करता है। लेकिन वहीं दीर्घ दृष्टि दोष में हम क्या करते हैं, और तल लेंस की जगह में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि आपका दीर्घ दृष्टि दोष में, ठीक है, ये मानव नेत्र है, ठीक है, मानव नेत्र के इस एरिया में रेटिना होता है। ठीक है, ये रेटिना है, जब अभिनेत्र लेंस से किसी वस्तु का
प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है तो हम उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसे पहले वाले क्वेश्चन में देखा। और बाद में बनता है, रेटिना के पीछे बनता है अगर वस्तु का प्रतिबिंब, तो वह दीर्घ दृष्टि दोष होता है। अब पूछ रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जा सकता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष में कहीं ना कहीं हमारा प्रतिबिंब क्या होगा, रेटिना के पीछे बनेगा। ठीक है, तो उसको फोकसित करने के लिए हम क्या करते हैं, सामने में उत्तल लेंस का ही प्रयोग करते हैं, ताकि जो किरणें आ रही है ये इसका अगर बिना, ठीक है, बिना लेंस का प्रयोग किए इसको यह कहीं पीछे फोकसित कर देती है। ठीक है, रेटिना के पीछे कहीं फोकसित कर देती है। मान लीजिए आपका कुछ ऐसा रेटिना के पीछे फोकसित कर देती है, तो यहाँ हमारा प्रतिबिंब बनता है। अब इसे हमको ऐसा फोकसित करना है ताकि इसका प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बने, तो हम इसके सामने उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे कि ये शुरू में ही क्या होता है, इसे अभिसरित करती है, फिर और थोड़ा सा ये किरणें अभिसरित होने के बाद इसका प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ठीक है, आपका ये फोकसित होने के बाद जब पहले बन रहा था ये रेटिना पर बनेगा। ठीक है, तब हमारा प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है कि किस लेंस का हम प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन है आपका उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस या बेलनाकार लेंस। तो दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, 24 क्या कह रहा है, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। यहाँ पर आपका उपयोग करके, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही देखा कि हम उत्तल लेंस का प्रयोग करके दूर दृष्टि दोष को दूर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस हमारा क्या बोल रहा है कि अवतल लेंस का कहाँ उपयोग करेंगे, तो निकट दृष्टि दोष के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को हम अवतल लेंस का चश्मा का प्रयोग करके दूर कर सकते हैं। कैसे, जैसे आपका उत्तल लेंस का प्रयोग करके हम क्या कर रहे थे, पीछे बनने वाले प्रतिबिंब को रेटिना पर बना रहे थे, वहीं जब अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिसमें हमारा प्रतिबिंब वस्तु के रेटिना के पहले बन जाता है। ठीक है, रेटिना के पहले बनने के कारण हमें क्या करना है, इस वस्तु का प्रतिबिंब को या कहाँ फोकसित करना है, रेटिना पे। ठीक है, अगर यहाँ ये एरिया हमारा रेटिना है, ठीक है, तो हम अगर अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे तो मान लीजिए कहीं से वस्तु क्या कर रही आ रही है, ये ऐसा चली जाएगी ना, तो इसे हम क्या करेंगे, जब लेंस को लगाया जाएगा तो ये फोकसित करके ठीक है, जब ये अभिसरित करेगी तो क्या लेंस हमारा क्या करेगा, इस और ऐसे बनेगा। अब इसी किरण को जब आगे लेंस से होकर के ये गुजरेगी, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसे हमारा जो निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर होता है, क्योंकि जब अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है तो ये वस्तु का फिर से प्रतिबिंब कहाँ बनाएगी, रेटिना पर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग हम करके किस दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, क्या है ऑप्शन 1, यहाँ पे है आपका ऑप्शन 1, निकट दृष्टि दोष को हम अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करके दूर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, दूर दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था हमारा,
कि अवतल लेंस का प्रयोग किया था। इस बार अवतल लेंस का प्रयोग करके हम लोग निकट दृष्टि दोष को दूर किए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है कि उत्तल लेंस का प्रयोग करके हम किस दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। तो ऑप्शन है आपका निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हमारा हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। ठीक है, आप याद कर सकते हैं कि हमारा क्या है, निकट दृष्टि दोष के लिए हम कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे, निकट दृष्टि दोष के लिए हम इसके सुधार के लिए हम, ठीक है, सुधार के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अवतल लेंस। वहीं आपका अगर दूर दृष्टि दोष हो, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, दूर दृष्टि दोष के लिए हम क्या करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उत्तल लेंस को हम क्या बोलते हैं, अभिसरित लेंस भी बोलते हैं और अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष को हम उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करके दूर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सी दृष्टि दोष उत्पन्न होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर क्या हो जा रहा है, आपका नेत्र लेंस का फोकस दूरी अधिक हो जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, अधिक हो जा रहा है। इससे आपका कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ठीक है ना, तो आपका कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा फोकस लेंस को अधिक हो जाने का बात बोल रहा है। ठीक है, तो अधिक हमारा कब हो जाता है, जब हमारा जो नेत्र गोलक होता है छोटा होता है या बड़ा होता है, हमारा जब नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग का फोकस दूरी अधिक कब होगा, मतलब आपका जब नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। ठीक है, अगर आपका यह नॉर्मल आई है, ठीक है, सामान्य नेत्र है, ठीक है, सामान्य नेत्र है अगर ये आपका, और इसमें एक अभिनेत्र लेंस लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका अभिनेत्र लेंस लगा हुआ है पश्चमाभि पेशियों से जुड़ करके। ठीक है, अब अगर आपका अभिनेत्र लेंस अगर छोटा हो जाता है, ठीक है, इसका साइज अगर छोटा हो जाए, मान लीजिए ये जो नेत्र गोलक है ये छोटा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, ये जो अभिनेत्र लेंस है ये इसका फोकस दूरी अधिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये इससे आपका जो रेटिना है, इस एरिया में जो रेटिना होता है, रेटिना, ठीक है, यहाँ पे इधर रेटिना होता है, क्या होता है, इसके वजह से जब छोटा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये पतला हो जाएगा, और पतला होने के कारण जो अभिनेत्र लेंस है उसका बीच का जो फोकस दूरी है, ठीक है, ये दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो साइज है उसमें अगर ये छोटा होगा तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, हम लोग का बढ़ जाएगी। इसलिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सी दृष्टि दोष उत्पन्न होती है, तो इस कारण से जब दूर हो जाएगा तो आपका जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा ये दर्पण रेटिना के पीछे बनेगा। ठीक है, जिसके कारण फोकस दूरी अधिक हो जाएगा, ये फोकसित करके क्या करेगी, वस्तु को रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनाएगी। तो ये हमारा किस में होता है, ये हमारा फोकस दूरी अधिक हो जाने पर पीछे बन रहा है, और पीछे बनने पर कौन सा दोष उत्पन्न होता है, ये हमारा दूर दृष्टि दोष होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, दूर दृष्टि दोष हमारा कब होता है, जब फोकस दूरी अधिक हो जाती है तो हमें दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हो जाती है हमारे आंखों पर। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, क्या प्रिज्म के द्वारा कौन सी प्रकाश की परिघटना घटती है। ठीक है, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म हमारा एक त्रिविमीय आकृति होती है। ठीक है, जिसमें कितना सतह होता है, 5 सतह होता है। ठीक है, 5
5 सतह होता है, तो इससे कौन सा घटना हो रहा पूछ रहा। ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण या इनमें से कोई नहीं। तो परावर्तन, प्रिज्म क्या होता है, एक तरह से ये हमारे लिए पारदर्शी माध्यम होता है, ठीक है। प्रिज्म से हम आर पार देख सकते हैं, तो यहाँ पे परावर्तन तो होगा नहीं, परावर्तन तो होता है लेकिन परावर्तन के लिए हमारा एक सतह क्या होना चाहिए, अभिरचित या रंगा हुआ होना चाहिए। अपवर्तन की घटना तो होती है, लेकिन यहाँ पर हम किसको लेकर के चलेंगे, जो ऑप्शन थर्ड है वर्ण विक्षेपण, ठीक है, इसको लेकर के चलेंगे। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं जब किसी भी प्रिज्म से व्हाइट लाइट को गुजारा जाता है, ठीक है, श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, तो ये क्या होता है, अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, मतलब टूट जाता है। आपका ये अवयवी रंगों में टूट जाता है, इसमें जो रंग होते हैं, जिससे ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और ये क्या बनाता है, एक 7 रंगों का पैटर्न देता है, जिसे हम विबग्योर से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके कारण हुआ, प्रिज्म के कारण ही हुआ। तो हमारा ऑप्शन बोल रहा है कि क्या क्या घटना हो रहा है, परावर्तन, अपवर्तन या वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण मतलब वर्ण का मतलब होता है रंग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये रंगों में टूट रहा है, वर्ण का मतलब हो जाता है रंग, ठीक है। तो हमारा कौन सा घटना घटेगा, ऑप्शन 3 वर्ण विक्षेपण की घटना घटित होती है, ठीक है। तो चलिए आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश में प्राथमिक रंग कौन है, मतलब प्रकाश में प्राथमिक रंग कौन है, मतलब प्रकाश, अगर किसी प्रकाश में कौन कौन सा रंग छुपा हुआ है, एक तरह से आप ऐसे भी इसे समझ सकते हैं। तो जब हम इसे पुराने वाले क्वेश्चन में या पीछे वाले क्वेश्चन में चले, तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ से जब आपका कोई भी प्रकाश किरण प्रिज्म से होकर के गुजर रहा है, तो क्या कर रहा है, 7 रंगों में विभक्त हो रहा है, जो कि आपका विबग्योर से याद कर सकते हैं, ठीक है। विबग्योर से आप याद कर सकते हैं, जैसे वी किस लिए हो गया, वॉयलेट बोलते हैं ना, ठीक है, VIOL वॉयलेट, आई हो गया इंडिगो, ब्लू हो गया आपका ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ठीक है, और ये हो गया रेड। ठीक है, अब आपका यहाँ पे देख रहे हैं, यही आपका बैंगनी हो गया ये, ठीक है, फिर ये हो गया इंडिगो को बोलते हैं हम जामुनी। ये सब रंग क्या हो रहा है, प्रिज्म से होकर के जब प्रकाश गुजरता है तो इन रंगों में विभक्त होता है। ब्लू हो गया नीला, ये हो गया ग्रीन मतलब हरा, ठीक है, येलो हो गया पीला, पीला, ये हो गया नारंगी, और ये हो गया लाल, ठीक है। तब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का कौन सी परिघटना सॉरी ये क्वेश्चन तो हम शायद देख चुके हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्या कह रहा था, प्रकाश में प्राथमिक रंग कौन है, लाल, हरा, नीला या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका विबग्योर बना, तो यहाँ पे लाल भी है, ठीक है, लाल भी हमारा वर्ण विक्षेपण की घटना पे दिखलाई देगी, ठीक है, फिर हरा भी दिखलाई दे रहा है, नीला भी दिखलाई दे रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमारा क्या पूछ रहा है, पूछ रहा प्रकाश में प्राथमिक रंग कौन है, लाल, हरा, नीला या इनमें से सभी। तो हमारे तीनों रंगे मिली थी प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना में, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, इनमें से सभी रंगे क्या है, प्राथमिक रंग है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 29, ठीक है। क्वेश्चन 29 क्या कह रहा है, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन दिया है बैंगनी, हरा, लाल या पीला, ठीक है। उससे पहले हम जानते हैं कि तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, यहाँ पे आपका ऐसा, ठीक है। तरंग दैर्ध्य होता है कि किसी भी प्रकाश का वैसा गुण जिससे प्रकाश काफी दूरी तक दिखाई दे, ठीक है। तरंग दैर्ध्य जिसे हम लैम्डा से भी दिखलाते हैं, मतलब ऐसा गुण जिसमें प्रकाश काफी दूर तक बिना विक्षेपित या बिना फैले क्या हो, दूर तक जा सके, उसे हम उस रंग का ज्यादा तरंग दैर्ध्य है उसका या कम तरंग दैर्ध्य है ये जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन दिया बैंगनी, हरा, लाल या पीला,
तो आप देखते होंगे कि अगर लाल रंग का या फिर रेड कलर का कोई लाइट कहीं पर जल रहा हो तो वो काफी दूर तक से भी हम लोगों को दिखलाई देता है कि नहीं, दिखाई देता है। या फिर आप लोगों ने लेजर लाइट देखा होगा, उसमें से अगर जो लाल रंग होता है उसको आप लोग जब जलाते होंगे तो वो काफी दूर तक जाता है, या हमें वो काफी दूर से भी दिखाई देता है कि नहीं। वहीं अगर हमारा बैंगनी रंग हो या हरा रंग हो या पीला रंग हो तो वो भी दिखलाई तो देता है, लेकिन वो बहुत दूर तक नहीं जा सकता, ये बहुत दूर से हम लोग नहीं देख सकते। इसीलिए लाल रंग चूंकि हमें काफी दूर तक दिखाई देता है या दूर से भी दिखाई देता है, इसलिए खतरों का जहाँ पर खतरा होता है वहां पर भी हम लाल रंग का प्रयोग करते हैं। तो क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, मतलब वो बहुत दूर तक जा सकता है बिना फैले। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, लाल। लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, जो आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन था पिछला वाला विब्योर जो बन रहा था, ठीक है, इसमें से आप इससे भी याद कर सकते कि जैसे जैसे नीचे से जाएं तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, ये तरंग दैर्ध्य बढ़ता जाएगा। ठीक है, लैम्डा का मान बढ़ता जाएगा, मतलब सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल का होगा, उससे कम नारंगी, फिर पीला, फिर हरा, फिर नीला, फिर जामुनी, फिर बैंगनी। ठीक है, ये आपका बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य के बारे में भी बताता है। तो क्या हो रहा है कि लाल का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम किस क्वेश्चन में थे, क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो आप समझ गए होंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश के नीले रंग का कारण है। आकाश के नीले रंग का कारण है, पूछ रहा क्या है ऑप्शन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तो परावर्तन में क्या होता है कि कोई भी लाइट किसी सतह पर टकराती है और टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, तो इस कारण तो हमें दिखलाई नहीं देगा। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन में प्रकाश क्या होता है, किसी पारदर्शी माध्यम से गुजर करके पार हो जाता है। ठीक है, अपने मार्ग से विचलित होते हुए अपने मार्ग से भटक करके वो आगे बढ़ जाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में देखें कि इसमें क्या होता है, प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है या जैसे प्रिज्म से होकर के गुजरता है और 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो ये वर्ण विक्षेपण की घटना कहलाती है। ठीक है, और नेक्स्ट है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश का अपने रंगों में क्या होता है, फैल जाना, या मतलब किसी भी वस्तु का को हम लोग उसके रंगों से देख सकते हैं कि वो कौन से रंग का है, कैसे हमें दिखाई दे रहा है। तो ये किस कारण से होता है, ये हमें प्रकीर्णन की घटना के कारण ही होता है। ठीक है, हम प्रकीर्णन के कारण ही वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकीर्णन को आप सीधे शब्दों में, आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि प्रकाश का क्या, फैलना। ठीक है, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये प्रकाश का एक तरह से फैलाव भी है, प्रकाश का फैलना या बिखरना। ठीक है, फैलना। ठीक है, तो अब आपका ये जो क्वेश्चन है कि आकाश के नीले रंग का कारण क्या है, तो हम देखते हैं कि आकाश पूरा ही नीला दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो रंग क्या हो रहा है, पूरा फैल जा रहा होगा। ठीक है, फैलने के कारण ही हम लोगों को रंग दिखाई दे रहा है। तो ये घटना होती है जिसमें क्या होता है कि जिस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है वो ज्यादा फैलता है। इससे पुराने वाले क्वेश्चन में या इससे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है, लेकिन जो नीला था उसके नीचे था तो उसका तरंग दैर्ध्य कम था। तो अगर काफी दूर का डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो रंग होते हैं उन्हें कम फैलना होगा, और यहाँ पर नीला क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य कम है, और तरंग दैर्ध्य होने के कारण उसका फैलाव क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही हमें क्या होता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही आकाश के नीले रंग को हम देख पाते हैं। ठीक है, आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ कुछ क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप थे, ये रह गया था इसलिए मैंने 1-2 क्वेश्चन को हैंड रिटन पे लिया है। ठीक है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। जो हमारा नेत्र गोलक है या आई बॉल है, ठीक है, नेत्र गोलक क्या होता है, जो हमारी आंखें होती है इसका जो बाहर का पार्ट होता है, मतलब ये कहीं ना कहीं एक आंखों को संरचना प्रदान कर रहा है। ठीक है, इसे ही हम नेत्र गोलक कहते हैं। ठीक है, ये हमारी आंखें हैं, यहाँ हमारा रेटिना होता है ना, तो ये हो गया आपका नेत्र गोलक। ठीक है, नेत्र गोलक।
तो ये नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 2.3 मीटर, 2.3 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, लगभग ये कितना 2.3 सेंटीमीटर का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 2, मतलब ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि दोष कितने तरह का होता है। जो हमारा बुक है उसमें दृष्टि दोष के बारे में बताया गया है। तो दृष्टि दोष कितने तरीके का होता है ये पूछ रहा है। तो पहला है ऑप्शन 1 तरह, 2 तरह, 3 तरह या 4 तरह का। ठीक है, तो उससे पहले हम जानते हैं कि दृष्टि दोष क्या है। तो दृष्टि दोष क्या होता है कि आंखों की वह समस्या होती है जिसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब साफ साफ जब हम नहीं देख पाते हैं किसी वस्तु को, या फिर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है तो हम स्पष्ट रूप से चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। तो जब वैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है या वैसा समस्या से हम पीड़ित होते हैं तो उसे ही हम दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो ये जो दृष्टि दोष है ये हमारा कितने तरीके का होता है, ये 3 तरीके का होता है। हमने पढ़ा है जो दृष्टि दोष होता है वो कैसा होता है, 3 तरीके का होता है। ठीक है, दृष्टि दोष में ये हमारा 3 तरीके का होता है। एक होता है आपका निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। ठीक है, और एक है आपका जरा दूरदर्शिता। ठीक है, ठीक है, तो कितने तरीके का हो रहा है, ये हमारा निकट दृष्टि दोष है, ये दूर दृष्टि दोष है और ये हमारा जरा दूर दृष्टि दोष है। ये हमारा जरा दूर दृष्टि दोष है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि हमें नजदीक की वस्तुएं तो दिखलाई देती है पर दूर की नहीं दिखलाई देती है। दूर दृष्टि दोष में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखलाई देती है लेकिन नजदीक की नहीं दिखलाई देती है। और जरा दूरदर्शिता में लगभग हमें वस्तुएं साफ साफ दिखलाई ही नहीं देती है, ना नजदीक की ना दूर की। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन को हम जरा दूरदर्शिता कहते हैं। अब इस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए हम बाइफोकल या द्विफोकसी लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, ये हमने पिछले जो भी ऑप्शंस टाइप क्वेश्चन आए थे वहां पर हमने यूज करके इसे आपको बतलाया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि दृष्टि दोष कितने तरह का होता है, तो कौन कौन सा होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष तथा जरा दूरदर्शिता। तो ये हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, जिसमें क्या कर रहा है 3 तरीके का दृष्टि दोष होता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। हमने लगभग इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में लगभग सारे क्वेश्चंस को टच किया है। आप इसको देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में या नेक्स्ट क्लासेस में हम क्या करेंगे, इसी के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे ताकि आपको एग्जाम के लिए वो बेनिफिट हो। तो आज का क्लास हम यहीं तक करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग हमारे क्लासेस इग्नाइट क्लास से जुड़िए और इस तरह से लगातार अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के सीरीज को में जुड़िए और हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।